नमस्कार दोस्तों, मन की बात बाई मधु में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज का विषय है गणपति पूजा का औचित्य। गजानंद भूत गणादि सेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम् उमा सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणपति पूजा का औचित्य, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी से जुड़ी कुछ मान्यताओं का और भगवान गणेश के स्वरूप का। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। मैं आपके साथ आपके दोस्त मधु महेश्वरी। विघ्न विनाशक श्री गणेश हिंदुओं के प्रमुख देवता है, जिनकी आराधना सिर्फ पृथ्वीलोकवासी ही नहीं, स्वर्ग के देवी देवता भी करते हैं। श्री गणेश 8 सिद्धि, 9 निधि, 10 दिशाओं और 3 लोकों के स्वामी है। कल से यानी शनिवार से देश भर में गणपति पूजन आरंभ हो जाएगा। क्या औचित्य है इस पूजन का? पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों की बुद्धि परीक्षा हेतु उन्हें ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए कहा। कार्तिकेय जी ब्रह्मांड की परिक्रमा पर निकल पड़े, जबकि गणेश जी ने अपने माता पिता को बैठाकर उनकी 7 बार परिक्रमा कर ली। माता और पिता में ही तो समाया है पूरा ब्रह्मांड, और शिव ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दे दिया। आज जहाँ चारों ओर बुजुर्गों की अवहेलना का दौर चल रहा है, गणपति का जीवन मातृ पितृ भक्ति का परम उदाहरण है। गणेश चालीसा में एक अलग ही प्रसंग आता है। गणनायक गुण रूप निदाना पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कई अंतर ध्यान रूप है, पलना पर पालक स्वरूप है, बनि शिशु रुदन जबई तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावई, नभते सुरन सुमन वर्षावई, शंभु उमा बहुदान लुटावई, सुर मुनि जन सुत देखन आवई, लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। नन्हा जो बालक है गणपति पालने में सोया हुआ है, उनको शनिदेव भी देखने के लिए आए हैं। निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चात नाई, गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो, कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा उर भयो, शनि सो बालक देखन गयो, पड़ते शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। शनि की कुदृष्टि पड़ते ही गणपति, जो बाल गणपति पालने में सोए थे, उनका सिर जो वह धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया। गिरिजा गरी विकल वह धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी, हाहाकार मचो कैलाशा, शनि कीन्यो लखी सुत को नाशा, तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटि चक्र सो गज शिर लाए, बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो, नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। तो इस तरह जो गणपति है उनको प्रथम पूज्य होने का वरदान मिल गया। बात गृह निर्माण की हो या गृह प्रवेश की, विवाह की हो या बच्चे के जन्म की, धार्मिक अनुष्ठान की हो या आर्थिक निवेश की, सांसारिक सुख लब्धि की हो या आध्यात्मिक साधना की, कार्य का आरंभ यानी श्री गणेश करना, किसी भी कार्य का शुभारंभ करना जो है वो कार्य के श्री गणेश करने का पर्याय हो गया। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जन्मोत्सव देश भर में मनाया जाता है और कई राज्यों में यह उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है।
विशेषकर महाराष्ट्र में लोग घर घर में गणपति को विराजमान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। भाद्र यानी कल्याणकारी, यानी श्री गणेश प्रतीक है रिद्धि सिद्धि बुद्धि और कल्याण की। गणेश चतुर्थी के दिन बहुत लोग अपने घर में गणपति की मूर्ति की स्थापना करते हैं और श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार उनकी पूजा अर्चना करके इच्छित वरदान प्राप्त करते हैं। भारत के अधिकांश घरों में घर के मुख्य द्वार पर श्री गणेश की प्रतिमा लगाई जाती है ताकि बुरी बला या व्याधियां घर के भीतर प्रवेश ना कर सके। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण से पहले, विष्णु जी ने राक्षस बाली के वध से पहले और शिव जी ने त्रिपुरासुर को जीतने से पहले श्री गणेश का ध्यान किया था। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जब उन्हें ध्याकर बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं तो हम संसारी गणपति बप्पा को क्यों ना ध्याएं। बोलिए गणपति बप्पा मोरया। गणेश अजन्मा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ पार्वती ने अपने शरीर पर लगाई उपटन के मैल से एक आकृति बनाई और हंसी हंसी में उसमें प्राण भी फूंक दिए। बालक सजीव उठा तो माँ पार्वती ने उसे द्वार पर प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया। मातृभक्ति का चरमोत्कर्ष देखिए कि शिव को उन्होंने उन्हीं के घर में बिना माँ की अनुमति के प्रवेश करने से मना कर दिया और इस तरह शिव के क्रोध का शिकार हो गए। क्रोधातिरेक में शिव ने बालक की गर्दन काट दी। पुत्र की ऐसी दशा से विह्वल हुई पार्वती के अनुरोध पर शिव ने एक हाथी के बच्चे का धड़ लाकर बालक के शरीर पर जोड़ दिया और बालक पुनर्जीवित हो गया। संभवतः वही दिन गणेश जन्मोत्सव के लिए मान्य हो गया। वरन अजन्मा गणेश का जन्म दिवस कैसा? मातृभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा और प्रकृति और मानवता के सह अस्तित्व की सबसे सुंदर मिसाल है गणपति। ऐसा माना जाता है कि हथिनी जो है ना वो अपने नवजात बच्चे की ओर पीट करके सोई थी और इसीलिए उसके बच्चे का धड़ काट कर शिव शंकर ने गणपति को लगा दिया। तभी से शायद ये मान्यता हो गई है कि बच्चा जब तक छोटा रहे माँ को बच्चे को पीठ देकर नहीं सोना चाहिए। हाँ, तो अब आइए गणपति के विचित्र डील डॉल की विशेषता जान लेते हैं। विशाल सिर यानी जबरदस्त बुद्धिमान, आंखों को सहलाते हुए बड़े बड़े कान यानी सुनी सुनाई और आंखों देखी के बीच सही तालमेल, छोटी छोटी आंखें यानी कभी कभी आंखों देखा भी मिथ्या हो सकता है। विशाल उदर यानी भक्तों के प्रति प्रेम जिसके चलते वो उनकी मोदक की भेंट अस्वीकार नहीं कर पाती। उदर पर बनी नाक यानी भक्तों के द्वारा भेंट मोदक में निहित भक्ति भाव को भांपना। पास रखी मोदक भरी थाली यानी जीवन की मिठास या फिर विश्व बंधुत्व की भावना। आपने देखा है कि छोटी छोटी बूंदी मिलकर जब वो लड्डू बनाते हैं तो वो एक जान हो जाते हैं और उसको कहीं से भी घुमाइए ना उसका आदि पता होता है ना अंत। वही है विश्व बंधुत्व, वही है एक ग्लोब जो गणपति का जो मोदक की थाली अपने पास रखना है वो है सही मायने में विश्व बंधुत्व सार्वभौमिकता का प्रतीक। गणेश के डील डॉल की विचित्रता में जिंदगी के रहस्य छिपे हैं। इतने विशाल डील डॉल वाले गणपति का वाहन नन्हा सा मूषक, वो क्या दर्शाता है कि गणेश जी की नज़र में सब बराबर है। मूषक हर समय कुछ न कुछ कुतरता रहता है, यानी कुतर्की आपको भ्रमित कर सकते हैं, अतः उन्हें अपने वश में रखना चाहिए। लेकिन एक नन्हा सा मूषक चट्टान को भी खोद सकता है, उसमें बिल बना सकता है। यानी सही तर्क वितर्क किया जाए तो सृष्टि के गूढ़ रहस्यों का भी पार पाया जा सकता है, गूढ़ रहस्यों की था लगाई जा सकती है। और बोलते हैं ना, ट्रुथ इमर्जेस आउट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, लेकिन तर्क वितर्क सही होना चाहिए। गणेश जन्मोत्सव मनाते हुए हम गणेश जी के रहस्यमय जीवन से ये सीख लें कि विवेक के ऊपर रिद्धि सिद्धि को हावी न होने दें, नैतिकता को जीवन का आधार बनाएं, माता पिता को
संपूर्ण ब्रह्मांड की महानता का दर्जा दें, ताकि हिंसा से धधकती धरा पर प्रेम, जीवन मूल्यों और अध्यात्म की शीतल वर्षा हो सके। गणेश चतुर्थी या चतरा चौथ या भाद्र चतुर्थी की आप सबको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलते चलते एक बात और बता दूं कि हम महेश्वरी बंधु जो है वो राखी जो रक्षाबंधन के दिन नहीं बांधते हैं, हम बांधते हैं ऋषि पंचमी के दिन। यानी ऋषि पंचमी आएगी परसों, जिस दिन बहनों के लाड़ होते हैं, राखी बंधवा कर उन्हें तरह तरह के उपहार दिए जाती हैं। तो मुझे लगता है बुजुर्गों ने एक बड़ी ही वैज्ञानिक या बड़ी ही संतुलित परंपरा बना दी कि रक्षाबंधन यानी ऋषि पंचमी के पहले दिन, गणेश चतुर्थी के दिन हम क्या करते हैं, घर के जो पुरुष वर्ग है, अपने बेटे हैं, उनके लाड करते हैं, उनको तिलक लगाकर उपहार देते हैं, लिफाफे देते हैं। तो पहले दिन उनकी पसंद का भोजन बनाते हैं। तो पहले दिन आपने लाड कर लिया घर के पुरुष वर्ग का, और अगले दिन लाड होगा घर की महिलाओं का। तो ये बात मैंने आपसे साझा की। बहुत 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 आशीर्वाद दे गणपति बप्पा सबको, हम सबके जीवन पे अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए रखें। गणपति बप्पा मोरिया। जय गणपति बप्पा।